गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको संज्ञा कंप्लीट करा दी थी। 3 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। एक तो आपका वर्णमाला टॉपिक हो चुका है, वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था संधि के बारे में। फिर कल मैंने संज्ञा के बारे में बताया था आपको। ठीक है, आई होप आपको तीनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो कल जो मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हाथ के हाथ। जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक कराया है, उसको पढ़ने के बाद आपके पास जो बुक होगी उससे क्वेश्चन बना के देखिएगा, आपके सारे डाउट तुरंत क्लियर हो जाएंगे और याद रखने में आपको आसानी होगी। वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी जो आपके पास बुक होगी उसको प्रयोग करके देखना, सारे आपके डाउट जितने भी बन रहे होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर नहीं करते हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम सबका नाम। सबका नाम कैसे? जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति मतलब जैसे कि हम किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि कोई लड़की है, या फिर जैसे मोहन बाजार गया। मोहन बाजार गया। उसकी मां, तो मोहन यहां पर क्या है? संज्ञा है हमारी। तो इसको हम सर्वनाम कैसे बनाएंगे? ये जो मोहन है इसको हम सर्वनाम कैसे बनाएंगे? देखो, जैसे ये मोहन है तो अगर जो हम इसके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हमें बार बार मोहन मोहन करना पड़ेगा। मोहन बाहर आया, मोहन गया, मोहन ने खाना खाया, मोहन ने पानी पिया, मोहन सो गया। तो हम इतना सब कुछ ना करके इसकी मोहन की बार बार पुनरावृत्ति होगी, बार बार हम इसी बात को रिपीट करेंगे। तो इसको बार बार न कहकर हम कहेंगे कि मोहन बाजार गया, उसकी माता भी साथ में थी, भी साथ गई। किसकी माता साथ गई? उसकी यहां पर क्या हो गया? सर्वनाम। ये किसके स्थान पर प्रयोग किया है हमने? मोहन, जो यहां पर संज्ञा था। अब आपको इतना समझ आया कि कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे वाक्य में, किस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति होने से रोकेंगे। ठीक है, आप इसको इतना लिख लीजिएगा पहले। इसके बाद आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के हमारे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, नंबर 2 पे हमारा आता है मध्यम पुरुष, नंबर 3 पर आता है हमारा अन्य पुरुष। तो ये हमारे पुरुषवाचक के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, आप इसको इतना नोट कर लो। उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे इनको कि ये कैसे, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अधिकांश जो सर्वनाम के क्वेश्चन आएंगे या तो वो भेद से पूछे जाएंगे और उसमें भी इनसे पूछे जाएंगे, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम डिटेल से जानेंगे। तो नंबर 1 पर आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी मैं और तू। ये मैं और तू जो शब्द होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 का, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम में जो आएंगे वो खुद से रिलेटेड आएंगे, जैसे कि मैं और हम, प्लस में इसके कारक विभक्ति आएगी, ठीक है। और जो मध्यम में आएंगे जैसे कि तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, तुझको, तुझसे, आपको, आपसे। और तीसरी आएगी इसमें अन्य विभक्ति। अन्य में जो आएगी वह आएगी यह, वह, ये, वे, वो, जैसे कि वक्ता। वक्ता कौन होगा? जो बोलने वाला होगा। मध्य में आएगा श्रोता। श्रोता कौन सा होगा? जो सामने वाला हमारी बात को सुनता है, ठीक है। और इसमें आएगा अन्य। अन्य मतलब कोई थर्ड पर्सन। मैं, वो और तीसरा ये तो वही वाली बात हुई ना, मैं, वो और तीसरा। तो अब इसकी पहचान हो गई आपको। इसमें इसके हम कैसे, अगर जो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैं बाजार गया। जैसे कि इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा बताएं? इस तरह से होगा, जैसे मैं बाजार गया। तो इस तरह से हमसे पूछेंगे, तो इसमें पूछेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ये कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है या फिर अन्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लगा देंगे हम मैं, क्योंकि ये खुद से रिलेटेड है, ये वक्ता से रिलेटेड है। फिर है मध्यम। मध्यम में आएगा श्रोता। श्रोता जैसे कि आप ठीक हो, जैसे कि आप लोग हो, तो मैं पूछूं आप ठीक हो? आप ठीक हो? ये आएंगे हमारे मध्यम में। और अन्य में कैसे आएंगे? क्या कहती है ना हमारे वो, तो ये वो वाले हैं हमारे वो, ठीक है। तो इसमें आएंगे जैसे, जैसे बे बाजार गए, ये हमारे अन्य में आ जाएंगे। तो ये आपको तीनों क्लियर हुए। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आएगा नंबर 2 पे निश्चयवाचक। ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपको ये समझ तो आ गया है ना? ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होगी? इसमें यह और वह शब्द आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो निश्चित वस्तु की पहचान कराए। वस्तु की पहचान कराए। तो इसमें हमारे निश्चित वस्तु की पहचान होती है। कैसे? जैसे यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। वह पुस्तक मेरी है। निश्चयवाचक में संकेत दिया जाता है कि यह वस्तु मेरी है, वह वस्तु मेरी है, यह घर मेरा है, ये पेन मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये फोन मेरा है, ठीक है। इस तरह के हमारे निश्चय, इसमें निश्चय किया जाता है। एक चीज को, कोई भी निश्चित चीज देखी जाती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको नोट करो। तो अगला आता है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं? इसकी पहचान कैसे की जाएगी? कोई और कुछ से। कोई और कुछ इसके शब्द हैं। इसमें अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। कैसे? जैसे, जैसे कोई आया है। कोई आया है।
कुछ लाया है, कुछ लाया है। तो आपको एक चीज देखनी है, ये जो कोई शब्द होगा ये आएगा सजीव के लिए, ये आ जाएगा सजीव के लिए, और ये कुछ जो आएगा ये आएगा निर्जीव के लिए। अब आपको सोच रहे होंगे कि क्या सजीव क्या निर्जीव है ना। तो जैसे हम करेंगे, कोई व्यक्ति आएगा, ये व्यक्ति के लिए यूज होएगा, और ये हमारा सामान किसी वस्तु के लिए यूज होएगा। जैसे कि गांव में कोई बाहर आ जाता है तो पापा को आवाज लगाते हैं, हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि पापा कोई आया है, तो मतलब कोई व्यक्ति होगा। तो फिर अगर कोई कुछ सामान लेके आए तो कहेंगे कि पापा कोई आया है, वो कुछ लेके आया है। तो कुछ लेके आया है तो वो तो निर्जीव वस्तु लेके आया है। तो ये इस तरह से हम याद कर सकते हैं, कोई आया है और कुछ लाया है। इस तरह के ये अनिश्चितवाचक हमारे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा प्रश्नवाचक, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो अगला आएगा हमारा नंबर 4 पर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की हम पहचान कैसे करेंगे, कौन और क्या से। ये इसके शब्द हैं, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने पर या प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे हमारे कैसे सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। इनकी हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे अब आपके जो घर के बाहर आके किसी ने आवाज लगाई थी, तो आपके पापा ने पूछा था कि कौन आया है, तो कौन आया है, तो वो पूछ रहे हैं, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन आया है, कौन आया है, क्या लाया है, क्या लाया है। तो आपके पापा ने पूछा था कि कौन आया है, तो आपने कहा था कि कोई आया है। तो क्या लाया है, कुछ लाया है, ये वो है। ये दोनों आप देखना, सारे बात में जैसे हमारी लाइफ है ना, डेली लाइफ, उससे संबंधित सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा प्रश्नवाचक कंप्लीट हुआ। आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद आएगा अगला नंबर 5, ये आएगा हमारा संबंधवाचक। इसको पहले उतार लीजिए। तो नंबर 5 है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक की पहचान कैसे होगी, जो और सो। इसके जो मेन जो शब्द आएंगे वे जो और सो आएंगे। तो जो शब्द शब्दों और शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताता है। कैसे बताता है, जैसे जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, सो भरोगे। वो कहते हैं ना कि जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे फल देगा भगवान। कर्म है, कर्मा लौटकर जरूर आता है। तो हमें हमेशा सबके साथ अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर जो हम किसी के साथ अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो आगे चलकर उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो जो सो, ये हमारे जो और सो किससे संबंधित होंगे, संबंधवाचक से। इसमें हमारा जो करोगे सो भरोगे या फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही बात है, मतलब संबंध बता रहा है। इस तरह से हमारे जो आएंगे ना, जैसे कि कोई गांव में कहते हैं, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हमारे संबंधवाचक में आएंगे। ठीक है, इस तरह के। ये आपको क्लियर हुआ पूरा संबंधवाचक? ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद आएगा हमारा निजवाचक। कंप्लीट हो जाएंगे, छोटा सा तो टॉपिक है। अगला आएगा हमारा नंबर 6, निजवाचक। निजवाचक, निज का तो आपको देखने में ही समझ आ रहा होगा, इतना हल्का है। निज मतलब निज, स्वयं के लिए। इसमें जो आएंगे सारे शब्द हमारे स्वयं के लिए, जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, ये के लिए जो शब्द आते हैं वो हमारा निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, ठीक है। या मेरी माता जी खाना
पका रही हैं, पका रही हैं। या मैं खुद ही बाजार से सब्जी लेकर आऊँगा। इस तरह से जो हमारे भी जितने भी शब्द होंगे वो हमारे निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो टॉपिक था ये आपको मैं ऐसा आशा करूँगी कि पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे 4 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा क्रिया। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना वो सारे आप बनाकर घर पर जरूर देखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ ना और उसके करने के बाद आपके पास जो भी बुक है हिंदी की उसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब आप बना कर देखिए, सारे बन जाएंगे। अगर कोई भी डाउट होगा, आपको कुछ पूछना होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी गलत लग रहा हो कि मैं ऐसा पढ़ा दिया या फिर कुछ भी आपको समस्या आए मेरे कंटेंट से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।